Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अबाउट द फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो आज हमारा है जो हमने देखा था कि हमने प्लास्टिड्स स्टार्ट किए हुए थे और इसकी 3 कैटेगरीज थी और वो कौन कौन सी थी? वो थी जी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो हमने देखा था बेटा क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन कैसे है, ये इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी और ये नजर कैसे आता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो आज दो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं साथ साथ में स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को, क्यों? क्योंकि इसके साथ ये लिंक है और उसके बाद फिर हम चलते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि आपने स्ट्रक्चर में देखा कि ये इन्वेलप है, ये क्या है जी? डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। किसके अराउंड है? ये क्लोरोप्लास्ट के अराउंड। ये क्या है? थैलाकॉइड का एक ढेर है जिसको हमने क्या कहा जी? इट इज कॉल्ड द ग्रेनम। ग्रेनम, ये भी ग्रेनम है और ये भी ग्रेनम, मतलब थैलाकॉइड्स मिलके क्या बना रहे हैं? ग्रेनम। और अगर सारे ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम और ये भी ग्रेनम, अगर इनके लिए मैं इकट्ठा एक वर्ड यूज करूं तो उसके लिए वो क्या है? ग्रेना। वो क्या बेटा? ग्रेना। अच्छा, उसके बाद देखें जी, उसके बाद ये हमने देखा था कि इसके अंदर ये जो फ्लूइड इसके इर्द गिर्द, मतलब ग्रेना के इर्द गिर्द ये वाला, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा। और एक मजीद पॉइंट वो ये है कि ये जो ग्रेनम है, ये वाला ग्रेनम, ये वाला ग्रेनम और ये वाला ग्रेनम, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये वाला तो मतलब ये जो जुड़ी हुई जगह है ये ग्रेनम्स के दरमियान में है। तो कोई चीज दरमियान में हो ना तो उसको हम कहते हैं इंटर। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ग्रेनम्स के दरमियान में। सो इट इज कॉल्ड द इंटर ग्रेनम। इंटर ग्रेनम। लें जी, तो हमारी चीजें क्या हो गई कि क्लोरोप्लास्ट डबल इन्वेलप, सॉरी एक इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ। इसके नीचे जाएं तो उसके अंदर क्या है जी बेटा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये वाला इर्द गिर्द स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है? थैलाकॉइड से एक ढेर है और एक ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम्स आपस में किस तरह अटैच है? वो अटैच है विद द हेल्प ऑफ द इंटरग्रेनम। तो अब देखते हैं, फिर हमने देखी थी इसकी कंपोजिशन। और कंपोजिशन में आज हम जो बेसिकली जो ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? वो करेंगे पिगमेंट्स के ऊपर। तो कंपोजिशन में हमने क्या देखा था कि ये मेम्ब्रेन बनी है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से। इसके अंदर देखा जाए स्ट्रोमा के अंदर, तो इसके अंदर होता है 70s राइबोसोम और इसके अंदर होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और डीएनए है तो आरएनए भी होगा, और आरएनए है तो आरएनए फिर आएगा राइबोसोम के पास, तो प्रोटीन्स भी होंगे, तो इसका मतलब एंजाइम्स भी होंगे। तो ये यहाँ पर इस स्ट्रोमा के अंदर क्या है? एंजाइम्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं। और इसके बाद हमने देखा कि ये जो है हमारे पास थैलाकॉइड का एक ढेर जिसको हमने कहा ग्रेनम। और बच्चों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो है पिगमेंट्स। क्या बेटे? पिगमेंट्स। इसकी मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर देखा जाए तो क्या है? पिगमेंट्स। दीज आर कॉल्ड द पिगमेंट। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पिगमेंट से कि एक्चुअली में पिगमेंट क्या है। तो कंपोजिशन के बारे में हमने देख लिया, आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो पिगमेंट देखें जरा। तो पिगमेंट में आपसे कहूं कि ये क्या है बच्चों, याद रखो किसी भी चीज को जो कोई कलर देता है ना, वो कौन देता है? वो पिगमेंट दे रहे हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि आपको ये जो नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड, वो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्योंकि ये कोई पिगमेंट दे रहा है। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि ये आपको रेड नजर आ रहा है, तो याद रखना बच्चों रेड आपको किस लिए नजर आ रहा है? ये आपको पिगमेंट की वजह से नजर आ रहा है। और इसी तरह आपको अगर मैं कहूं ब्लू नजर आ रहा है, तो वो किस वजह से नजर आ रहा है? वो किसी पिगमेंट की वजह से नजर आ रहा है। तो पिगमेंट कोई भी वो चीज होती है जो किसी ना किसी चीज को कलर देती है। रेड को कौन दे रहा है? पिगमेंट दे रहा है कलर। ब्लू को कौन कलर दे रहा है? वो भी पिगमेंट दे रहा है। तो हर चीज को कलर कौन देती है? वो पिगमेंट देती है। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लीव्स अगर आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन, तो उनको ग्रीन कलर कौन देता है? तो आपके साथ डेफिनेटली पिगमेंट देता है। तो याद रखो उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्या है जी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। और बच्चों याद रखना, जो पिगमेंट कलर देता होता है ना, मतलब पिगमेंट का काम होता है लाइट को जज़ब करना, अब्सॉर्ब करना। जो कलर जज़ब हो जाएगा वो नजर नहीं आएगा, जो कलर जज़ब नहीं होगा वो नजर आएगा। मतलब अगर आपको प्लांट्स का कलर ग्रीन नजर आ रहा है तो उसके अंदर जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर को जज़ब नहीं कर रहा, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द रीजन कि हम जब भी प्लांट के लीव्स को देखते हैं तो हमें ग्रीन नजर आते हैं। रीजन क्या है कि जैसे ही ग्रीन कलर आता है तो उसको क्लोरोफिल जज़ब नहीं करता, तो फिर क्या करता है? इसको वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जब वापस आता है तो वो हमें कलर नजर आता है। तो याद रखना कोई भी पिगमेंट जो कलर शो करता है
वो कलर इस वजह से आ रहा होता है कि वो वाली लाइट उसके अंदर जज़ब नहीं हो रही। अगर ये आपको ब्लू नजर आ रहा है ना पोर्शन, इसका मतलब यहाँ पर ब्लू वेवलेंथ अब्सॉर्ब नहीं हो रही। अगर रेड नजर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर रेड जो है ना वेवलेंथ अब्सॉर्ब नहीं हो रही। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि क्लोरोफिल के अंदर ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, आइए देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। अगर देखा जाए तो ये जो पिगमेंट है ये है क्या, तो पता चलता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं इस पिगमेंट का। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या होता है, सेंटर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अच्छा, और मैग्नीशियम के साथ क्या अटैच होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन। एक मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन है। और हर नाइट्रोजन, यहाँ पे ये देखें, हर नाइट्रोजन क्या बना रहा है, एक रिंग। ये रिंग बना रहे हैं। इधर भी बच्चों एक रिंग बनेगी इसी तरह। तो इसके साथ अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये वाला इसको हम कहते हैं पोरफायरीन रिंग। क्या कहते हैं बच्चों, पोरफायरीन रिंग, पोरफायरीन रिंग। ये जो पोरफायरीन रिंग है, इसमें एक ये रिंग, दूसरी ये रिंग, तीसरी ये, और इन सेपरेट सेपरेट रिंग्स को हम कहते हैं पायरोल रिंग्स, पायरोल। इसका मतलब एक पोरफायरीन रिंग के साथ अंदर सेंट्रल मैग्नीशियम के साथ 4 पायरोल रिंग्स हैं। ये भी पायरोल रिंग है, ये भी पायरोल रिंग, ये भी। तो इसका मतलब, और साथ में यहाँ पे क्या होगी, टेल। क्या होगी बेटे, टेल। और इस टेल को हम कहेंगे फाइटोल टेल, फाइटोल टेल। अब ये जो क्लोरोफिल का पिगमेंट, जो हम जिसको हम पिगमेंट कह रहे हैं क्लोरोफिल का, मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसमें देखा जाए तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स आ गए, एक फाइटोल टेल और एक पोरफायरीन रिंग। और वो पोरफायरीन रिंग के सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम, और इसके मैग्नीशियम के साथ क्या है, 4 पायरोल रिंग्स अटैच हैं। और वो क्या बना रहे हैं बेटी, ये क्लोरोफिल बना रहे हैं। तो कहने समझने वाली बात ये है कि अगर ये जो पिगमेंट है, इसमें जो ये जो लाइट ऑब्जॉर्व करता है, तो इसमें कौन सा पोर्शन लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, क्या ये वाला या ये वाला। तो याद रखना बच्चों, ये वाला जो पोरफायरीन रिंग वाला ये जो पोर्शन है, ये लाइट को जज़ब करेगा, और ये वाला पोर्शन ग्रीन लाइट को जज़ब नहीं करता। तो इसीलिए हमें कौन सा कलर नजर आता है, वो ग्रीन नजर आता है। तो हमने एक बात क्लियर कर ली कि पिगमेंट है क्या, और प्लांट्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है, वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट का स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का है, और बेटा ये हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में देखेंगे भी। और इसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम, और ये इसका अब्जॉर्प्शन पोर्शन क्या होता है, वो होता है पोरफायरीन रिंग। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको हम कंपेयर करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ। ये तो प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट है ना। अगर आप देखें रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, लेके जाना। मतलब ये ऐसे है ना कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ गई है, तो हमारे हर बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो वो कौन पहुंचाएंगे, रेड ब्लड सेल्स। तो बेटे रेड ब्लड सेल का काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो ऑक्सीजन को कैरी करती होगी, और उसका नाम है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन 2 चीजों से बना होता है। हेमोग्लोबिन का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, वो बना होता है एक हेम ग्रुप से, हेम, और एक ग्लोबिन। अगर इसका हेम ग्रुप देखा जाए तो वो एग्जैक्टली किस तरह का है, इस तरह का। मतलब हेमोग्लोबिन का हेम ग्रुप बिल्कुल पोरफायरीन रिंग की तरह का है, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये है कि वहां पर मैग्नीशियम की जगह पे क्या होगा, आयरन। सो आई कैन से दैट क्लोरोफिल ए इज कंपेयर्ड विद द हेम ग्रुप ऑफ द हेमोग्लोबिन, बिकॉज बिकॉज कि बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेमोग्लोबिन में यहाँ पे आयरन होगा, लेकिन क्लोरोफिल में यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि कौन कौन से पिगमेंट्स को किस तरह जो है ना कंपेयर किया जाता है। तो ये जरा नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देख लिया कि पिगमेंट्स क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। आइए तो बेटे अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या है। हमने देखा ना कि लाइट, देखो बच्चों, अगर आप पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस रात के वक्त हो गया, आप सर नहीं, क्यों, क्योंकि दिन के वक्त लाइट होती है, तो रात के वक्त लाइट नहीं होती। तो इसका मतलब लाइट का रोल है फोटोसिंथेसिस में। वैसे भी फोटो मतलब लाइट, सेंसिस लाइट की मौजूदगी में किसी चीज को प्रिपेयर करना। तो आइए जरा देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। और वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये है बच्चों कि हमारे पास हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए वाटर, साथ में चाहिए सनलाइट, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अच्छा, और हमारे पास बनेगा क्या जी, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनेगा ये हमारे पास। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन। याद रखना ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं जी
लाइट रिएक्शन, और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, इसका मतलब ये जो पूरा फिनोमेनन है यहां से लेके यहां तक फोटोसिंथेसिस का, वो कहां पे होना है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसके अंदर भी दो पोर्शंस आ गए, मतलब दो इसके रिएक्शंस आ गए, एक लाइट रिएक्शन और एक क्या आ गया? डार्क रिएक्शन। आप कहेंगे सर लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा? तो बच्चों याद रखना, जो पिगमेंट है, देखो लाइट कहां पर अब्सॉर्ब होगी? सनलाइट जहां पर क्लोरोफिल होगा, मतलब सनलाइट वहां पर अब्सॉर्ब होगी जहां पर क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल कहां पे है? इस थैलाकोइड की इस मेम्ब्रेन के पास। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन जो होगा वो कहां पर होगा? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये भूलना नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जिसमें हमने कहा कि इसके अंदर दो रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन वहां पर ही होगा जहां पर लाइट अब्सॉर्ब होगी, और लाइट कौन अब्सॉर्ब करेगा? वो तो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। और डार्क रिएक्शन बेटे याद रखना, डार्क रिएक्शन कहां पे होगा? वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। ये वाला, ये जो इर्द गिर्द पाया जाने वाला स्ट्रोमा है ना, इसके अंदर क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। तो हमें पता चल गया एक्चुअली लोकेशन का, कि क्लोरोप्लास्ट हम कह रहे हैं इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें दो रिएक्शंस आ गए, एक लाइट और एक डार्क। लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहां पे होगा? वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। अच्छा, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये तो हमने कह दिया कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में ये दोनों काम होने हैं, लाइट रिएक्शन भी होना है और डार्क रिएक्शन भी होना है। आइए जरा इस इक्वेशन को देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमने किस किस चीज को छेड़ना है और डार्क रिएक्शन में हमने किस चीज को छेड़ना है। याद रखना, लाइट रिएक्शन में हम वाटर को लेंगे और इससे क्या बना देंगे? ऑक्सीजन। मतलब वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर अकेला क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो अगर हम इस वाटर से हाइड्रोजन निकाल दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन निकाल दें, तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सो आई कैन से कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल भी यूज होगा, सनलाइट भी यूज होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाटर है, इस वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और ये सारा काम कहां पर होगा? इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर इस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन जिसमें हमने कहा कि लाइट रिएक्शन होना है, इसमें होना क्या है जी? वाटर ने तोड़ के क्या बनाना है? ऑक्सीजन। मतलब वाटर की क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। लाइट रिएक्शन है तो लाइट तो अब्सॉर्ब होगी, क्योंकि ये वाटर को अगर आपने तोड़ना है तो सनलाइट ही वाटर को तोड़ेगी। तो सनलाइट ने वाटर को तोड़ना है, और सनलाइट कब अब्सॉर्ब होगी? जब क्लोरोफिल होगा। तो इसका मतलब ये सारा काम कहां पे होगा? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अब एक चीज रह गई है, वो ये है कि भाई जरा ध्यान सुनना मेरी बात को, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या बना रहा है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज के अंदर क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। सो आई कैन से कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए, सिर्फ हाइड्रोजन को, तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो उसकी क्या, उसका उससे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो डार्क रिएक्शन, ये जो डार्क रिएक्शन जिसमें हमने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपने क्या करनी है? रिडक्शन। वो कहां पर होगा? वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो बेटा डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। और वो कहां पे होगा? वो होगा बेटे, वो होगा स्ट्रोमा के अंदर। और केल्विन साइकिल के लिए डिफरेंट एंजाइम्स है, तो कोई मसला नहीं है बेटे, यहाँ पर एंजाइम्स ऑलरेडी बन गए, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर डीएनए भी था और राइबोसोम्स भी है। डीएनए आरएनए बनाएंगे और आरएनए पर प्रोटीन, और प्रोटीन फिर क्या बनाएंगे? राइबोसोम्स बनाएंगे, सॉरी जो है ना एंजाइम्स बनाएंगे। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स यहाँ पर चाहिए वो राइबोसोम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो केल्विन साइकिल कहां पे होगा? वो होगा स्ट्रोमा के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे जरा थोड़ी सी ट्रिकी बात रह गई है, और वो ये आप कहेंगे सर लाइट रिएक्शन में काम क्या हुआ है कि वाटर ने तोड़ के ऑक्सीजन बनाई है, ठीक है, सनलाइट यूज हुआ है, और क्लोरोफिल क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट इस्तेमाल हुआ है। तो हमें जो ग्लूकोज मिली है, हमारा मकसद तो ये था ये कि ग्लूकोज बनाना फोटोसिंथेसिस में, तो ग्लूकोज हमें मिल रही है डार्क रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज हमें मिली है डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में तो हमें ग्लूकोज मिली नहीं है। तो फिर हम डायरेक्टली डार्क रिएक्शन क्यों नहीं करवा लेते? मतलब डायरेक्टली केल्विन साइकिल करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाएं और ग्लूकोज ले लें। बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। इसी की रीजन पता क्या है? दुनिया में कोई काम एनर्जी के बगैर नहीं होता। अब लाइट रिएक्शन को तो सनलाइट एनर्जी दे रहा है और वो हो रहा है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी नहीं है। तो जब लाइट रिएक्शन होगा तो हम कुछ चीजें ऐसी बना लेंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी डार्क रिएक्शन को। और वो कौन कौन सी हैं? जैसे वो मैंने बना लिया जी, लाइट रिएक्शन जब होता है तो हम बना लेते हैं साथ में एटीपी, और साथ में क्या बना लेते हैं? NADPH।
एटीपी क्या करता है, वो एनर्जी देता है किसको, डार्क रिएक्शन को, और वो बना किसके अंदर है, वो लाइट रिएक्शन के अंदर। और NADPH क्या करेगा, और बच्चों यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए ना तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने हाइड्रोजन भी तो देना है ना, तो ये क्या करेगा, NADPH इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन क्या करेंगे, वो हम, इसका मतलब है बच्चों कि हम ये कहेंगे कि भाई अगर लाइट रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन होगा, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो इसके रिजल्ट में एटीपी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन को तो एनर्जी मिल रही है, और वो कौन दे रहा है, सनलाइट। अब डार्क रिएक्शन की एनर्जी का फिक्र था और वो किसने पूरा किया है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ने। और वो कौन कौन से हैं, वो बने एटीपी। एटीपी यहां से निकलेगा लाइट रिएक्शन से और डार्क रिएक्शन में जाएगा और वहां पर एनर्जी देगा। और NADPH क्या करेगा, अपना एच दे के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवा देगा, रिडक्शन, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज वगैरह बनेंगे। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। और अब आपसे यहां से पूछा जाए कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप कहेंगे जी सर लाइट रिएक्शन हो रहा है तो डार्क रिएक्शन भी होगा। अगर रात के वक्त देखा जाए तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि लाइट ही नहीं होती। जब लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला एटीपी वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि यही एटीपी आगे जाके डार्क रिएक्शन करवा रहा था, और यही NADPH बनने वाले यही आगे जाके डार्क रिएक्शन करवा रहे थे। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ तक था बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।